over the discussion of chapter 1 SST class 6. From past few days continuously we are discussing a lot on this topic, chapter 1 Earth and Solar System. Now, as today we reached on page number 7, where we have to start discussion over satellites. I told you earlier that what is the meaning of planet, how our planet Earth is different with respect to other planets, what features make our planet as an unique planet, in which we discussed about the moderate temperature, short range of temperature, availability of water, जल की उपलब्धता ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है प्लैनेट की श्रेणी में अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए, और एटमॉस्फेयर बाय विच वी आर गेटिंग ऑक्सीजन एंड ऑल. अब जब सन की चर्चा हो गई, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट सन, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट प्लैनेट, all the 8 planets according to the distance from the sun, after a short discussion over Earth and its main feature, today we will discuss about सैटेलाइट्स. हिंदी समझो. प्लैनेट को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं. प्लैनेट को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं. और सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं. अर्थात वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर, दैट सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स which is having the feature of the rotation on its certified or certain path around the sun is known as planet. And like for an example, if this one is sun and this one is a path, अब कोई अगर अपने एक निश्चित पाथ पर परिक्रमा कर रहा है, कोई अगर अपने निश्चित पथ पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, तो भाई ग्रह की तो परिभाषा वही थी ना, जो सूर्य की परिक्रमा करे, एक निश्चित पथ पर करे, दूसरे पथ को नहीं काटे, है कि नहीं? तो वो प्लैनेट हुआ. मतलब ये क्या हो गया? प्लैनेट हुआ. अब अगर कोई ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, अगर कोई पिंड, इफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर वो ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं. मतलब उपग्रह का. इतनी आसानी से मैंने किस चीज के बारे में बता दिया? अगर यह प्लैनेट अर्थ है, अगर यह प्लैनेट अर्थ है, तो मैंने इसका मतलब किसकी चर्चा की? मून की. इसका मतलब क्या हो गया? दिमाग में तुम्हारे बैठ गया होगा. इसका मतलब क्या हो गया? मून इज अ सैटेलाइट. मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट. वाई? बिकॉज इट्स रोटेटिंग ऑन एक्सिस अराउंड द प्लैनेट अर्थ. तो जिस प्रकार से धरती की परिक्रमा एक पिंड करता है, जिसको हम लोग चांद के तौर पे जानते हैं, उसी प्रकार से बृहस्पति की, शनि की, जिसकी भी जितने भी सैटेलाइट्स उस पिंड की, उस प्लैनेट की परिक्रमा करते हैं, दे आर नोन एज सैटेलाइट. होपफुली आई एम थिंकिंग दैट
You got the concept behind the representation of sun, center of the solar system, planet moving around the sun or on its own path is known as planet, and the thing which is moving around the planet on its path is known as satellite. दिमाग में बैठ गया। अब बात आती है कि सर अब इसमें सैटेलाइट में चर्चा पृथ्वी के सैटेलाइट की होगी कि जुपिटर के सैटेलाइट की होगी कि सैटर्न के सैटेलाइट की होगी, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी आर हियर टू डिस्कस ओवर द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट मीन्स वी आर हियर टू डिस्कस ओवर द प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ मून। हम धरती के विषय में के सापेक्ष में चांद के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। ऑल द थिंग्स वी वांट टू अंडरस्टैंड, ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी वांट टू लर्न, rememberize and have a proper concept that what are the important informations is associated with this concerned heading moon। तो पहली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट थिंग डिस्टेंस। पहला चीज क्या है? डिस्टेंस। कहां से कहां तक? फ्रॉम अर्थ टू मून। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, जो चंद्रमा आपको आकाश में दिखाई देता है, पृथ्वी से उसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर लगभग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, एक चीज देखो, यह पृथ्वी था, यह क्या था? पृथ्वी था ना जी, यह पृथ्वी था। पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 365 दिन, फलाना फलाना। पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 365 दिन, कुछ घंटे। अब सवाल तुम लोगों के लिए, कुछ घंटे का मतलब क्या? एक्यूरेट बोलो। याद करते हो, पढ़ते हो, देन वी डिस्कस्ड इट इनटू द प्रीवियस सेशन ऑफ माय ऑनलाइन क्लास, देन डेफिनेटली आई होप दैट यू विल रिमेम्बराइज। तो आपको याद रखना है कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड समय लगता है पृथ्वी को पूरी परिक्रमा, एक परिक्रमा सूर्य की पूर्ण करने। अब उसी प्रकार से अब देखिए, अब पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? मून कर रहा है। पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? मून कर रहा है। कर रहा है सर, बिल्कुल सही कर रहा है। ये भी तो कुछ समय लेगा, ये भी तो कुछ समय लेगा ना, कि नहीं लेगा? तो बोलोगे लेगा सर। तो याद रखना है कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन टाइम ऑफ मून इज 27 days 8 hours। यहां यही एक डिफरेंट चीज है जो तुमको याद रखनी। चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा भी 27 दिन 8 घंटे में करता है, और जितना देर में एक बगल में बड़ा बना रहे हैं, यह पूरी परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में अर्थ की, ये मून है, उतना ही देर में यह एक्सिस पर भी घूमता है। जबकि अर्थ के लिए क्या था? 24 घंटा में एक्सिस पर घूम गया और पूरी परिक्रमा 365 दिन में किया। लेकिन इसके साथ वो बात नहीं है। व्हाट इज द फैक्ट? दैट it took the same time for one revolution as well as one rotation, and this one is the reason, now keep it in your mind, this one is the reason, cause of same time period
for one rotation and one revolution. This one is the reason behind the logic. क्या है लॉजिक? कि चंद्रमा का हमको हमेशा एक ही सतह दिखाई देता है. सूर्य दिन रात होता है ना पृथ्वी पे, लेकिन जो घूर्णन गति और परिक्रमण गति है उसके एक होने का नतीजा, रिवॉल्यूशन टाइम और रोटेशन टाइम एक होने का नतीजा क्या हो जाता है कि हमेशा हमको चंद्रमा का एक ही तरफ दिखाई देता. और इसीलिए जब मार्स पे मून पे एक सैटेलाइट भारत उतारने की जब चर्चा कर रहा था तो हम लोग इस बात को बार बार इसरो के तरफ से सुन रहे थे कि भारत ने मतलब बहुत ही दुर्गम जगह का चुनाव किया, अपोजिट साइड था, और भारत वहां लैंड कराने की कोशिश कर रहा था. दैट्स वाई वी वी आर कंप्लीटली फोकसिंग आवर माइंड एट दैट टाइम ओवर द इंसिडेंट दैट व्हाट विल हैपन, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन. और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें, फेजेस ऑफ मून. फेजेस ऑफ मून का मतलब क्या है? सबसे पहला चीज, यू विल सी दैट 1 month इज डिवाइडेड इनटू 2 segment विथ रिस्पेक्ट टू मून. एक में क्या होता है, चंद्रमा छोटा से बड़ा होते जाता है. चंद्रमा जो है जैसे ऐसे पहले वो ऐसे दिखाई देता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, और अंत में जाके चंद्रमा पूरा दिखाई देता है. एक फेज तो वो हुआ जब चंद्रमा छोटा से बड़ा होते जाता है, संपूर्ण होते जाता है. और जब वो संपूर्ण होता है तो उसके बाद उसका क्या होता है भाई, इस तरह से कटते चला जाता है, इस तरह से कटते चले जाता है. दिस वन इज नोन एज फेजेस ऑफ मून. मतलब पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से फिर पूर्णिमा, इसी को फेजेस ऑफ मून बोलते हैं. ये काहे होता है? अब वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज मून इज अ सैटेलाइट. मून इज अ सैटेलाइट, इट इज नॉट स्टार. इट मीन्स व्हाट? जस्ट लाइक अर्थ, मून इज नॉट हैविंग इट्स ओन सोर्स ऑफ लाइट. एम आई क्लियर? सही बात है. डाउट यही से क्लियर हो गया ना. इसका मतलब क्या है, चंद्रमा चमकता हुआ तभी दिखेगा जब सूर्य की किरण उसके सतह पर पड़ेगी और तब हम उसको देखेंगे. तो जब वो सन से घसक कर होता है इस तरह से, तो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वो दिखा. लेकिन वेन एवर द मून विल कम बिटवीन अर्थ एंड सन, अब लाइट के सामने तुम खड़े हो जाओ, लाइट पीछे जला लो और तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो इट टू यू, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जस्ट वेट. अमित, ये प्रैक्टिकल अगले क्लास में होगा. अनफॉर्चुनेटली आई एम टेकिंग योर क्लास अलोन, नो बडी इज हेयर टू असिस्ट मी. अदरवाइज मैं आपको ये भी शो करके दिखाता कि जब लाइट मेरे इधर से है, देन आई एम विजिबल. लेकिन अगर मैं प्रकाश के स्रोत को पीछे रख लूं और आप सामने हैं और मैं बीच में आ जाऊंगा और यहाँ लाइट जलेगा, तो डेफिनेटली लाइट क्रॉस तो करेगा नहीं. लाइट अगर यहाँ है तो इधर नहीं पड़ेगा, और होगा क्या, हम आपको दिखेंगे. और यही रीजन है द फेजेस ऑफ मून टेक्स प्लेस. क्यों? जब तक वो सूर्य के सामने रहता है तो वो जैसे जैसे घसकते जाएगा. जब बीच में है पूरा अंधेरा है, जैसे अभी आपको मेरी हाथ नहीं दिख रही है, फिर जब ये हटने लगा तो ये दिखने लगेगा, क्योंकि अब इसको लाइट मिलने लगा. दिस वन इज द कॉन्सेप्ट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स मतलब क्या होता है? क्षुद्र ग्रह. एस्टेरॉइड्स मतलब क्या होता है? क्षुद्र ग्रह. क्षुद्र ग्रह का मतलब क्या हो गया? जो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे ग्रह हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे ग्रह हैं. एक्चुअली बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन बिटवीन द पाथ ऑफ द मार्स एंड इन बिटवीन द पाथ ऑफ जुपिटर. मतलब अब जैसे ये पृथ्वी है, अब बीच का मैंने पृथ्वी का, वेनस का और इसका हटा दिया,
अब मैंने मार्स ले लिया है और जुपिटर ले लिया है, तो इसके बीच में जो है ना, यही छोटे छोटे पिंड हैं जो उसी के बीच में घूमते रहते हैं। दे आर नोन एज एस्टेरॉइड्स, दे आर नोन एज एस्टेरॉइड्स। मेटियोराइट्स, मेटेरोइड्स का मतलब क्या होता है? उसी तरह के ग्रह जब गलती से रास्ता भटक जाते हैं और गुजरते रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली पृथ्वी के जो आकर्षण का कक्ष है उसमें आ गए, तो वो क्या होते हैं? वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है और वो धरती पर आता है, जो आपको चमकता हुआ सितारा के तौर पे कहेंगे, शाइनिंग स्टार्स। हम लोग उसी को शाइनिंग स्टार्स कहते हैं। उछल तारा स्टार है जो अपनी कक्षा में इस तरह से, अगर ये पूरा आपका सोलर प्लैनेट है तो वो घूमते रहता है, वो इस तरह से घूमते रहता है। दे विल लुक लाइक, अब ये बर्निंग फायर होता है, जिसके कारण कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमेट्स बोलते हैं, क्योंकि वो लगता है कि पीछे कुछ जल रहा है। सो नाउ आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दैट we completed our chapter 1. I am hopeful that you will complete the question and answer, and very soon whenever the situation will become normal, then at that time I will check each student's question and answer segment, because at that time I will hope that due to discussion and complete online class, definitely you will solve all the question and answer. Thank